रात के बीच में आकाश से एक अजीब सा चीज गिरा और रेगिस्तान में धड़ाम से जा टकराया। ये सब एक शिकारी और उसके कुत्ते ने देखा और कुत्ता लगातार भौंकता रहा। कुत्ता उस रहस्यमयी चीज के पास जाकर जांचने गया, लेकिन तुरंत वापस आ गया। शिकारी ने एक दहाड़ सुनी और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया, जबकि कुत्ता डर के मारे भाग गया। अगले दिन रिनी अपने मर चुके पालतू छिपकली को अलविदा कहती है और उसे ग्रिल पर जलाती है। फिर वह अपनी माँ लिंडा को याद दिलाती है कि उसे दुकान ले जाना है क्योंकि उसे अपने पालतू के लिए खाना खरीदना है। लिंडा मानती है कि उसे रिनी के अजीब जानवर पालने पसंद नहीं। जब लिंडा का बॉयफ्रेंड चेस ब्रेकफास्ट के लिए उनके पास आता है तो रिनी उसे नजरअंदाज करती है, जिससे चेस उसे डांटता है कि उसने गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। जाते जाते रिनी गुस्से में चेस की वैन पर खरोंच मारती है। फिर स्कूल में रिनी अकेली रहती है और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लंच के दौरान रिनी गिल के साथ उसी मेज पर बैठती है, जो खुद भी एक आउटसाइडर है। गिल बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन रिनी बस खाना खाना चाहती है। क्लास के बाद लिंडा देर से आती है। रेनी उठी। जब लिंडा अपनी बेटी से उसका दिन कैसा था पूछने लगी तो रेनी तुरंत बात बदलकर लिंडा की देर से आने पर ध्यान दिलाने लगी और पता चला कि उसकी माँ आज काम पर नहीं गई थी। रेनी चाहती थी कि उसकी माँ डॉक्टर को कॉल करे और बेहतर दवाई लिखवाए, लेकिन लिंडा ने उसे भरोसा दिलाया कि बस सुबह खराब थी। इससे रेनी को समझ आया कि लिंडा और चेस का झगड़ा हुआ है और उसने कहा कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, ये बताते हुए कि चेस मदद तक नहीं करता और बस दिन भर पीता रहता है। लिंडा ने समझाया कि चेस उसे उसकी जरूरत है और जरूरत महसूस होना एक अच्छा एहसास है। घर पर रेनी अपने अजीब पालतू जानवरों को खाना खिलाती है और बैंजो बजाते हुए उनके लिए गाना भी गाती है। उसे एहसास होता है कि उसका सांप उसकी सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि थोड़ी उदास करने वाली बात है। खाने के वक्त चेस अपनी वैन पर पड़े खरोंचों का जिक्र करता है और बिना सीधे कहे रेनी को दोष देता है, लेकिन लिंडा उसे बात बदलने पर मजबूर कर देती है। फिर चेस उनके माइक्रोवेव की बदबू की शिकायत करता है तो रेनी बताती है कि उसने अपनी सांप के लिए एक मृत चूहे को गर्म किया था। चेस इस गंदगी को सुनकर घबरा जाता है और रेनी बदमाश बनी तो चेस ने उसके चेहरे पर चिप्स फेंक दिए। परेशान रेनी घर से बाहर भागी और अंदर लिंडा और चेस की बहस सुनने लगी। स्थिति से तंग आकर रेनी अपनी एटीवी पर बैठी और अकेले रोने के लिए रेगिस्तान के बीचों बीच चली गई। उसी वक्त उसे शिकारी की उलटी पड़ी ट्रक और पास ही एक गड्ढा दिखा। जब वो मुड़ी तो उसने एक डरावना राक्षस दहाड़ता हुआ देखा तो वो छुपने के लिए भागी। वो जीव उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो ट्रक से जंजीर में बंधा था। वो चारों ओर भागने लगा, जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन व्यर्थ। आखिरकार वो हार मानकर नीचे गिर जाता है। रिनी इस मौका पाकर एटीवी की तरफ भागती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो जीव दर्द में है क्योंकि शिकारी के जाल में फंस गया है तो वह ठिठक जाती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह ट्रक तक जाती है और चेन खोल देती है। जीव चिल्लाता है और रिनी घबराकर एटीवी पर बैठकर वहां से भाग जाती है। घर पर रिनी देखती है कि लिंडा चेस को सांत्वना दे रही है। वह बहुत परेशान हो जाती है और कुछ देर बाहर रहने का फैसला करती है। सुबह होते ही रिनी कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखती है। उस इलाके में उस जीव को लेकर चिंतित वह सुबह अपने उस सामान की सूची बनाती है जिसकी उसे मदद के लिए जरूरत होगी। वह गिल से उसकी माँ का वीडियो कैमरा उधार मांगती है और बदले में अपनी अंग्रेजी का होमवर्क उसके साथ शेयर करती है। जब रेनी घर आती है तो लिंडा और चेज उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। चेज रेनी को अपनी 24 घंटे की शराब से दूर रहने वाली कॉइन देता है और उम्मीद करता है कि वह कल भी ऐसा कर पाएगा। रेनी बताती है कि उसने तो कल रात पी थी, इसलिए वह सच में 24 घंटे नहीं हुआ, और चेज समझाता है कि वह पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए रेनी को भी उसकी माँ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चेज के जाने के बाद लिंडा कहती है कि वो सच में अच्छा होना चाहता है, लेकिन रेनी सिक्का गिरा देती है और बताती है कि उसने तो माफी तक नहीं मांगी। बाद में रेनी अपने सारे सामान इकट्ठा करती है और अपने कमरे के दरवाजे पर एक नोट लगा देती है कि वह होमवर्क में व्यस्त रहेगी और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह वो लोग ध्यान नहीं देंगे कि वह गायब है। फिर वह चुपके से इस कपल के बेडरूम में जाकर चेज की चाबियां चुरा लेती है। जब वह उसकी ट्रक खोलती है तो उसे वहां कई छोटे वोडका के बोतलें और एक बंदूक मिलती है, जो कि आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी। उसके बाद रिनी वहीं रेगिस्तान में गाड़ी चलाती है। शुरू में उसे वो जीव नजर नहीं आता, लेकिन दूरबीन से देखने पर वो क्रेटर में दिख जाता है। फिर वो बंदूक हवा में चलाती है टेस्ट करने के लिए, लेकिन जानवर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रिनी कैमरा सेट करती है और धीरे धीरे उस जीव के पास जाती है ताकि जाल काट सके। फिर भी वो हिलता नहीं तो रिनी सोचती है कि वो मर चुका है और वहां से चल देती है। अचानक वो जीव रिनी पर झपटता है और पूरे मुंह से लार टपकाता है उसके सिर के पास। उसकी सूंघने के बाद वह थोड़ा पीछे हटता है और रिनी आखिरकार उसे अच्छे से देख पाती है और पक्का कर लेती है कि ये एक एलियन है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है और एक सेब देती है, लेकिन वो जानवर उसे फेंक देता है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर फिर से उड़ते हुए गुजरते हैं और रिनी एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि हेलीकॉप्टर भी खतरा है। शाम को रिनी
घर जाती है और महसूस करती है कि उसने चेज की बंदूक रेगिस्तान में गिरा दी है। वह अपना कमरा छोड़ती है और देखती है कि चेज सोफे पर पी रहा है, तो वह उससे लिंडा को मत बताने के लिए कहती है। वह उससे कुछ पूछता भी है, उसकी चाबियां, और रेनी ऐसे दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। जब वह बाहर जाती है तो बुशेस में एलियन को देखकर हैरान रह जाती है। वह उसे दूर जाने को कहती है लेकिन वह नहीं सुनता, तो वह अपनी एटीवी लेकर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ती है ताकि एलियन उसका पीछा करे। रेगिस्तान में रेनी एलियन को देखना बंद कर देती है। अचानक वह जीव उसके सामने आ जाता है और अपना मुंह खोलकर सोने जैसी लहरें छोड़ता है जो उसके चेहरे को ढक लेती हैं। कुछ सेकंड तक रेनी का शरीर तैरता रहता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तभी तक वह झट से होश में आता है। सूरज निकल चुका होता है और एलियन सो रहा होता है। रेनी उसे गले लगाती है और सोचती है कि उसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसे घर ले आती है और तहखाने में छुपा देती है। रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और पूरी जांच टीम अभी भी उस रहस्यमयी चीज की तलाश में लगी है जो आसमान से गिरी थी। वापस रेनी के पास वो बस दिखावा करती है कि वो स्कूल जा रही है और अपनी माँ को कॉल करके पक्का करती है कि माँ वाकई काम पर है। जब चेज दिन भर का काम खत्म करके चला जाता है तो रेनी एलियन को मुख्य घर ले आती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो जो कुछ भी देती है सब कुछ। एलियन को घर का चक्कर दिखाया जाता है और रिनी उसे अपने पालतू जानवरों से मिलवाती है, हालांकि उसे उन्हें खाने से रोकना पड़ता है। फिर वो एलियन का नाम क्रोक रखने का फैसला करती है। जब रिनी गाती है और अपने बैंजो बजाती है तो क्रोक की त्वचा कांपने लगती है। रिनी सोचती है कि वो डर गया है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हिफाजत करेगी। कुछ देर बाद लिंडा जल्दी काम से लौटती है क्योंकि वो अपनी डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रही थी। चेस उसे उसके 48 घंटे के नशा मुक्त होने की तस्वीर भेजता है और लिंडा कार में रोती है, सोचती है कि वो कोशिश नहीं कर रही। काफी मुश्किल। लिविंग रूम में रेनी टीवी देख रही है क्रोक के साथ, और जब उसे अपनी माँ का दरवाजा खुलते सुनाई देता है तो वह घबराती है। वह अपने नए दोस्त के साथ चुपके से बाहर निकल जाती है और लिंडा गुस्से में होती है जब उसे घर बिखरा हुआ मिलता है, इसलिए वह शांति पाने के लिए अपनी दवा लेती है। जबकि रेनी और क्रोक तहखाने की तरफ भागते हैं, गिल घर आता है अपनी कैमरा मांगने। लिंडा उसे रेनी के कमरे में जाने देती है और वह रेनी के मृत पिता की एक तस्वीर देखता है। फिर वह उसके तकिए की खुशबू सूंघने का सोचता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यह ठीक नहीं होगा तो वह रुक जाता है। रेनी कुछ पानी क्रोक के लिए छोड़कर वापस घर आती है और अपनी गुस्सैल माँ से कहती है कि वो स्कूल नहीं गई क्योंकि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब रिनी अपने कमरे में जाती है तो पाती है कि गिल ने क्रोक का वीडियो देख लिया है। रिनी कहती है कि ये कोई जानवर था जो उसने रेगिस्तान में देखा था, लेकिन वो भाग गया था और ये शायद नकली होगा। वो कैमरा उससे छीनती है और पाती है कि गिल ने टेप चुराई है। दोनों उस पर झगड़ने लगते हैं, लेकिन लिंडा बीच में आ जाती है और बताती है कि दरवाजा खुला रहना। लिंडा के चले जाने के बाद गिल कहता है कि उसे सच चाहिए वरना वो टेप पुलिस को दे देगा। रिनी गिल को तहखाने ले जाती है। क्रोक लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिनी उसे सिखाती है कि गिल उसका दोस्त है। जब क्रोक गिल को सूंघता है तो वह बेहोश होकर पेशाब कर देता है। कुछ ही देर बाद गिल जाग जाता है और रिनी उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुंह दबा देती है। फिर रिनी क्रोक को सहलाते हुए गाती है ताकि उसकी छिल्ली कांपे, जिससे गिल को यकीन हो जाता है कि एलियन दोस्ताना है। इसके बाद गिल टेप वापस रिनी को दे देता है और रहस्य बनाए रखने पर वे दोनों सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि एजेंट ब्राउन पास में ही उनकी बातचीत पर नजर रख रहा है और तस्वीरें ले रहा है। शाम को रिनी तहखाने में आवाजें सुनती है तो वह नीचे जाती है और क्रोक के लिए बैंजो बजाते हुए गाना गाती है। वह बताती है कि यह वाद्य यंत्र उसके मरे हुए पिता का था और बचपन की कुछ कहानियां भी साझा करती है। रिनी क्रोक को खाना खिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अगले दिन दोपहर के खाने के दौरान गिल जुरासिक पार्क से प्रेरित एक थ्योरी बताता है। वह सोचता है कि क्रोक शायद पालतू जानवर की तरह खिलाया जाना नहीं चाहता, उसे शिकार करना पसंद है। शाम को किशोर लोग क्रोक को हेलहोल कैनियन लेकर जाते हैं, जहाँ वो आखिरकार गिल द्वारा लाई गई सुअरों पर हमला करके खाना खाता है। खाने के बाद वो रिनी के लिए सुअर का एक टुकड़ा लेकर आता है। रिनी गिल को धन्यवाद देने के लिए गले लगाना चाहती है, लेकिन क्रोक गरजता है और उन्हें छूने नहीं देता। क्रोक को तहखाने में छोड़कर रिनी अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी नशे में धुत चेस उसके बाल पकड़कर उसे सोफे पर फेंक देता है और अपनी बंदूक के बारे में पूछता है। रिनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चेस सतर्क है उसके लिए। उसके पास बस ये मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वो हार गई। फिर चेस शिकायत करता है कि रिनी उसकी इज्जत नहीं करती क्योंकि उसे उससे डर नहीं लगता। वो उसे एक कहानी सुनाता है कि बचपन में उसका पिता उससे बुरा बर्ताव करता था, लेकिन उसने इसे सम्मान सिखाने का तरीका माना। डर से कांपती रिनी भागने की कोशिश करती है और चेस उसे जल्दी पकड़ लेता है तो वो खुद को छुड़ाने के लिए उसका हाथ काट लेती है। चेस जवाब में उसे
उसे दीवार से टकरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है ताकि उसे गला घोंट सके। लिंडा चीख सुनकर भागती है और चेस को खींचकर दूर ले जाती है। जब क्रोएक भी सब सुन लेता है और तहखाने की दीवार पर जोर से टक्कर मारना शुरू कर देता है। घर हिलने लगता है और कई मिनट बाद क्रोएक आखिरकार हार मान लेता है। लिंडा सोचती है कि ये सिर्फ जमीन का झटका था और चेस को गालियां देते हुए बाहर निकाल देती है। आखिरकार उससे ब्रेकअप कर देती है। जब वह जाने में हिचकिचाता है तो वह दीवार पर एक बियर की बोतल फेंक देती है, जिससे वह आखिरकार चला जाता है। फिर लिंडा रिनी की खबर लेने की कोशिश करती है, लेकिन रिनी इतनी गुस्से में होती है कि उसकी माँ ने इसे इस हद तक पहुंचने दिया और वह नाटक करती है कि वह अपने कमरे की तरफ दौड़ रही है। असल में रिनी तहखाने में जाती है, वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह एजेंट जोनाथन उससे मिलता है, अपनी बैज दिखाकर और कहकर कि उसने बंदूक ढूंढ ली है, उसे अपनी कार में बैठने को कहता है। बंदूक चेस के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन आखिरी फिंगरप्रिंट्स रिनी के हैं। जब रिनी कहती है कि वो रेगिस्तान में कैन शूट करने गई थी, तो जोनाथन कहता है कि अभी वो अच्छा बनेगा और अपना विजिटिंग कार्ड देता है। अगर रिनी वो जानकारी नहीं देती जो वो चाहता है तो वो वारंट लेकर वापस आएगा। और हथकड़ी। इसी बीच लिंडा को पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा है, तो वह एक प्लम्बर को बुलाती है। चूंकि वह उसका दोस्त है, लिंडा काम पर चली जाती है और वह आदमी समस्या चेक करने लगता है। वह तहखाने में नीचे जाता है और क्रोक को देख लेता है तो घबराकर अपने औजार से उसे मार देता है। इससे क्रोक उसे काट लेता है। डर के मारे प्लम्बर वापस अपनी वैन में बैठकर जल्दबाजी में भाग जाता है, लेकिन दर्द और डर की वजह से ध्यान भटक जाता है और आखिरकार वह एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। स्कूल से घर लौटते हुए रिनी जब आती है तो लिंडा उससे एक गंभीर बातचीत करने की कोशिश करती है उसके साथ, लेकिन रिनी उस पर चिल्लाने लगती है और सब कुछ उसके ऊपर थोप देती है। इससे लिंडा टूट जाती है तो वह रिनी को पानी के बारे में बताती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। रिनी समझ जाती है कि पाइप्स क्यों टूटे थे और तहखाने भागती है, जहां उसे फर्श पर इंसानी खून दिखाई देता है। वह क्रोअक की जांच करती है और देखती है कि एलियन भी खून बहा रहा है। रिनी उससे कहती है कि लोगों को चोट मत पहुंचाओ और आखिरकार मान जाती है कि वह क्रोअक को घर में और नहीं रख सकती। इसी बीच गिल के यहाँ ब्राउन आता है। शाम को रिनी अपनी एटीवी चलाती है। रेगिस्तान में जाकर क्रोक को पीछे पीछे चलने को कहती है। वह इतनी तेज दौड़ने लगता है कि गाड़ी को भी पीछे छोड़ देता है। वे गिल से मिलते हैं और रिनी बताती है कि वह क्रोक को चेस की वैन में रखने की सोच रही है ताकि उसे किसी रिजर्व में ले जाया जा सके जहाँ कोई उसे न ढूंढ पाए। इसके लिए उसे तब तक उसके साथ रहना पड़ेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वह सुरक्षित है। फिर गिल बताता है कि ब्राउन उससे मिला था और धमकी दी थी कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो उसके अप्रवासी रिश्तेदारों को देश निकाला दिया जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद रिनी क्रोक को रेगिस्तान में एक बड़े डिब्बे में छुपा देती है और वो घर जाती है और अपनी यात्रा के लिए पैकिंग शुरू करती है। वह लिंडा के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है और अपने सारे पालतू जानवरों को आजाद कर देती है। जब वह वैन में बैठती है तब एक नशे में धुत हथियारबंद चेस आता है और उसे बाहर खींच लेता है। फिर चेस रिनी और लिंडा को अपने साथ लिविंग रूम में बैठने पर मजबूर करता है ताकि वह अपनी नापसंदगी की शिकायत कर सके। वह गुस्सा होकर मेज फेंक देता है। इसी बीच रेगिस्तान में एक एजेंटों का समूह उस डिब्बे को ढूंढता है, लेकिन जब वे अंदर देखते हैं तो वह खाली होता है। क्रोक अभी घर की तरफ भाग रहा है। चेस लिंडा को मार रहा है जो बेबसी में अपनी बेटी को जाने को कहती है। रिनी भागने की कोशिश करती है तो चेज उसका पीछा करता है और उसका चेहरा वैन से टकरा देता है। फिर वह अपनी बंदूक उसकी तरफ उठाता है और कहता है कि लिंडा उससे प्यार नहीं करती, इसकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। अचानक क्रोक चेस को वैन के खिलाफ धकेल देता है और उसे मार देता है। जब रिनी एलियन को रोकने की कोशिश करती है तो क्रोक उस पर गर्जना करता है और भाग जाता है। उसी वक्त गिल आता है और चेस का शव देखकर उल्टी कर देता है। उसे लगता है कि क्रोक अब मदद के बाहर है और वह बताता है कि उसने एजेंट से बात की है। तभी जोनाथन वह घर से बाहर निकलता है और एटीवी के टायरों को गोली मारता है। जल्दी ही पूरी टीम घर के आसपास घेराव कर लेती है और अपना सारा उपकरण सेट कर लेती है। रेनी को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बालों पर एक जाल डाल दिया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके, जो पुष्टि करता है कि एलियन के साथ उसका संबंध एजेंट्स ने कभी नहीं देखा था सबसे मजबूत है। जोनाथन रेनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वह चीखे। क्रॉक उसकी आवाज सुनकर तुरंत घर की तरफ भागता है, लेकिन वहीं एक जाल में फंस जाता है जो उसे बार बार झटका देता रहता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। रियानी चीखती है जैसे ही वह मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जोनाथन उसे सोला देता है। कुछ देर बाद क्रोक को एक सरकारी सुविधा में ले जाया जा रहा है, एक खास प्लेटफॉर्म पर जो उसे शांत रखता है। रिनी को एक खाली कमरे में कुर्सी पर बिठाया गया है और जब जोनाथन उसे जगाता है तो वह उसके चेहरे पर थूकती है। वह बताती है कि क्रोक उसका दोस्त है, लेकिन जोनाथन कहता है कि यह खतरनाक है। वह समझाता है कि रिनी पहली नहीं है जिसने एलियन को पाया है, बस वह पहली है जो जिंदा बची है। सरकार मानती है कि क्रोक एक जानवर है जिसे किसी जीवन ने बनाया है, इंसानों से काफी ज्यादा होशियार था और उसे पृथ्वी पर भेजा गया था जासूसी करने के लिए, मतलब कि भविष्य में हम पर हमला हो सकता है। चूंकि रिनी क्रोक से जुड़ी हुई है, इसलिए जोनाथन चाहता है कि वह वैज्ञानिकों को अपनी स्टडी करने दे ताकि वे एलियंस को मारने का सबसे बढ़िया तरीका जान सकें। अगर रिनी मानती नहीं है तो वह लिंडा को मानसिक अस्पताल में डाल देगा और जबरदस्ती रिनी से जानकारी निकालने की कोशिश करेगा जिससे उसे नुकसान पहुंचेगा। लिंडा को रिनी से मिलने की इजाजत है और वह बताती है कि उसने पत्र पढ़ लिया है, इसलिए वह अपनी बेटी से माफी मांगती है कि सब कुछ। लिंडा के जाने के बाद रिनी क्रोक का ध्यान अपनी
ओर खींचने के लिए वही करती है जो जोनाथन ने उसके हाथ के साथ किया था। उसकी चीख सुनकर जोनाथन कमरे में दौड़ता है और उसका मुंह बंद कर देता है तो रिनी उसे काट लेती है। क्रोक गर्जना करता है जब वह प्लेटफॉर्म से खुद को आजाद करता है और उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अलार्म पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगते हैं और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। क्रोक लैब से भाग निकलता है और कॉरिडोर में दौड़ता हुआ हर उस शख्स को गिरा देता है जो उसे रोकना चाहता है। लिंडा अपनी बेटी की चिंता करती है लेकिन पाती है दरवाजा बंद था, इसलिए उसे वेंट्स के रास्ते भागना पड़ा। कॉरिडोर में वो देखकर दंग रह गई कि वहाँ सारे लाशें पड़ी थीं। जोनाथन और ब्राउन अपने हथियार निकालकर दरवाजे की तरफ तान गए, लेकिन तभी क्रोक लकड़ी तोड़ते हुए कमरे में घुसा और दोनों पुरुषों को जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। क्रोक उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन रेनी ने उसे ऐसा करने से मना किया। क्रोक को सहलाकर शांत किया, फिर जोनाथन की चाबियां लेकर खुद को आजाद किया और दोनों वहां से भाग निकले। बाहर रेनी और क्रोक गाड़ी में बैठने की कोशिश करो। जोनाथन भी बाहर निकलता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से गिल पास में ही इंतजार कर रहा था और वह उन्हें समय रहते चेतावनी दे देता है। रेनी और क्रोक एक कार के पीछे छुप जाते हैं और जोनाथन लगातार गाड़ी पर गोलियां बरसाता रहता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि कहीं लड़की को भी लग जाए। रेनी की रक्षा के लिए बेकाबू क्रोक छुपने की जगह से बाहर निकलता है और जोनाथन उसे कई बार गोली मारता है, फिर भी क्रोक उसे पकड़कर मार ही डालता है। रेनी अपने दोस्त के पास दौड़ती है और जब उसे पता चलता है कि क्रोक भी मर चुका है तो वह टूट जाती है। लिंडा और गिल अपना काम करते हैं, उसे आराम देने की पूरी कोशिश करें। थोड़ी देर बाद लिंडा, रिनी और गिल साथ में पिकनिक मनाते हैं। एक सरकारी लैब में वे क्रोक के शरीर का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तभी वह अचानक जाग जाता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।